बातें शिक्षा की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित सी-टेट का 2012 का पेपर जो नवंबर में हुआ था, उसी का पहला जो पार्ट है उसके बारे में हम इसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें 15 जो क्वेश्चन हैं, पार्ट 1 यानी एक पार्ट में 15 और दूसरे में 15 रखे हैं। हम पार्ट 1 देखेंगे। यहाँ पर प्रीवियस पेपर को हल कराने का मेन उद्देश्य यही है कि हमें यह जानकारी होना चाहिए कि किस तरह के पेपर आते हैं। अगर हम प्रीवियस पेपर एक बार देख लेते हैं, थोड़े से जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि किस किस पोर्शन से कौन कौन से प्रश्न या किस तरह के प्रश्न आए हैं, उनके कठिनता स्तर कैसे हैं या क्या पूछे जा रहे हैं, कितने कॉन्सेप्चुअल हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम 2-4 जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर गतिक कौशल की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, लिखना, चढ़ना, फुदकना और दौड़ना। तो गतिक के अंदर कौन सा आएगा? सूक्ष्म गतिक कौशल के अंदर कौन सा आएगा? इसके अंदर आएगा लिखना। लिखना जो है यह एक सूक्ष्म गतिक कौशल है, क्योंकि भाषा के ज्ञान हेतु व्यक्ति व्यवहार कौशलों में लिखना जो है वह उसका पहला कौशल होता है। इस कौशल को वह मुख्य रूप से विद्यालय में अर्जित करता है और लिखने का कार्य सभी जो हिंदी या इंग्लिश के वर्ड हैं उनको शुद्ध रूप से लिखना, इससे प्रारंभ होकर पत्र लिखन या निबंध लिखन या वर्णात्मक लिखन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें लिखना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, जीवन के विषय में परितृप्ति, आत्मसिद्धि के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो किशोर होते हैं वे दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं किशोर, वे स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि इस समय में किशोर न तो बालक होता है और न ही प्रौढ़ होता है। वह अपनी छोटी छोटी बातों पर चिंतन करने लगता है, जैसे अपनी शारीरिक आकृति, रंग रूप, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, सामाजिक स्वीकृति को लेकर के, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक सफलता या जो उसकी कमियां हैं उसके बारे में वह सोचने लगता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः ... होता है। डिस्केलकुलिया, डिस्केल्क्विया, डिस्ग्राफिया और डिस्मिथिया। ये 4 जो हैं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं उनका नाम है। तो इसमें से कौन सा होगा शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है यह शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है और यह किससे संबंधित है? यह लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आंशिक पुनर्बलन 4 ऑप्शन है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि आंशिक पुनर्बलन से तात्पर्य किसी रिस्पॉन्स या किसी कार्य को के बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, क्योंकि सतत पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक है मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में वे एक उत्तम उपलब्धि अर्जित करते हैं जो समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसे बालक औसत बालकों की तुलना में अपने व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किस सिद्धांत का निहितार्थ है? 4 ऑप्शन है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? सहयोगात्मक समस्या समाधान जो है यह ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसके अंतर्गत छात्र का जो एक छोटा सा समूह होता है वो एक आपसी अपने मतभेद को बुला करके जो उनका एक लक्ष्य होता है उसकी तरफ कार्य करते हैं और प्रत्येक छात्र अपने अपने दायित्व का निर्वहन जो है वे सक्रिय रूप से करते हैं। ऐसा देखा जाए तो वाइगोत्स्की समाज को महत्व देते हैं, इसलिए छोटे समूह से भी तो समाज बन सकता है, इसलिए यहाँ पर सहयोगात्मक समस्या समाधान जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। इसको आपस में सही क्रम में रखना है, तो इसको इसमें कैसे रखेंगे? नंबर 1 पे कौन सा आएगा? नंबर 1 पे आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर आएगा श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन और फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी कि 3, 4, 2, 1। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, क्योंकि चिंतन एक मानसिक क्रिया या मानसिक प्रक्रिया है और चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के क्रमिक चरण में पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन तथा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन जो है वे आते हैं। नेक्स्ट है, वह बच्चा जो ... से ग्रसित है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। 4 ऑप्शन हैं। वह किस तरह के बीमारी से ग्रस्त मानसिक विकार से हो सकता है? शब्द जबलिंग विकार, डिस्लेक्सिया, डिस्मोर्फिया और डिस्लेक्सिया। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डिस्लेक्सिया जो है सही आंसर होगा, क्योंकि डिस्लेक्सिया जो होता है यह पढ़ने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। इससे ग्रस्त बच्चा सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, लिखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं और औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं इसका प्रमुख जो कारण है वह वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम से ही हम अपने माता पिता की शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं होती हैं वह हमारे अंदर या उनके संतानों के अंदर जो है वह स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन हैं। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाना, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपये देना और आवासीय विद्यालय खोलना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आवासीय विद्यालय खोलना, क्योंकि विद्यालय में वंचित बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलना सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को उपयुक्त वातावरण के साथ साथ अधिगम के भी अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। 4 ऑप्शंस हैं। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उनका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना और शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, क्योंकि लिंग जो स्त्री पुरुष के असमान
जो विभेद के सामाजिक संगठन या को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचने के लिए या पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचने के लिए शिक्षकों को इसका आदि संज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। इसके विचार ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्योंकि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए उनके औचित्य स्थापन को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ... का जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्कार और अन्य शिक्षकों समावेशन। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्यार्थियों समावेशन। क्योंकि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए शिक्षक सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी अपने आवश्यकता अनुसार ही उपयुक्त जो सामान है उसका चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास और निष्पादन उपागम अभिविन्यास, 4 इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही होगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके अंदर निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करें तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। क्योंकि समस्या समाधान एक मानसिक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से शिक्षक तथा विद्यार्थी किसी भी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान हेतु सतर्क होकर के एक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को पूर्ण संलग्नता के साथ उसके लास्ट जो निर्णय है उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यदि शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उसके अंत की अपेक्षा करने के अलावा अन्य सभी के माध्यम से समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार शिक्षक बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यह 2012 का एक पार्ट था, दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।